ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग और सर्ग नंबर 17 से 20 कंटिन्यू करते हैं भगवान। शीर्षक है प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्म दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए हुए उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी तरह इस संहिता को हृदयगम कर लेने से परमार्थ विषयक ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातःकाल होने पर प्रकाश का होना अवश्यम भावी है, वैसे इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने पर लेस मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होगी। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। फिर महान गुणों से सुशोभित व श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा देवगण भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर ज्ञाता हो जाता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अज्ञान अंधकार रूप आवरण फट गया है, अतएव जो पदार्थ के परिविभाजन में समर्थ हो गई है, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित रत्न दीपक की लो के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता पुरुष चाहे भय हेतुओं के सम्मुख ही क्यों न खड़ा हो, फिर भी जैसे बाण बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण नहीं कर सकते, उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इस ग्रंथ के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म की पुरुषार्थता की कारणता कैसे होगी, इस प्रकार के संशय समुदाय दिन में अंधकार की भांति विलीन हो जाते हैं। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता का, सुमेरुगिरी की सी धीरता का और चंद्रमा की सी शीतलता का उदय हो जाता है। जब हृदय आकाश में सम के आलोक से विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ सूचक काम आदि धूमकेतु अपना उदय नहीं ले पाते। धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई जो बुद्धि धर्म रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से संलग्न हो गई है, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। जैसे वायु चित्रलिखित लता को नहीं कपा सकती, तत्वज्ञ पुरुष विषय आसक्ति रूप गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है, भला गड्ढे की ओर वह क्यों दौड़ेगा। इस सत्शास्त्रों के परिशीलन से जिनका चरित्र उत्तम हो गया है, उनकी बुद्धि यथा योग्य प्राप्त शास्त्रानुकूल कर्म में ही रमण करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है। जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित ही करते हैं और न आनंद ही देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर न तो द्वेष करता है और न इष्ट कार्यों के नष्ट होने जाने पर उसकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फल आदि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ का सा आचरण करता है। वह साधारण जन की तरह समय अनुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है, यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता। राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवाकर और समझकर फिर इस पर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और शाप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह सुंदर शास्त्र
उत्तम ज्ञान से युक्त, अलंकारों से विभूषित, काव्य स्वरूप और सरस है। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है। जिसे थोड़ा भी पद पदार्थ का ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ होता है उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुँचाते, उसी तरह संसार भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता। जैसे एक चित्र लिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्पजनित भय का दाता नहीं होता, उसी तरह इस सदृश संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्र लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पतत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थिति रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परम अवधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले जिस विधि से शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है वह अवतरणी का श्रवण करो। जिस देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधोपकार रूप फल प्रदान करने वाले उस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। श्री राम जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असंभव है। उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण का भाव प्रतिपादन किया गया है वह परब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्म उपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ उसमें एक देश के सामर्थ्य से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे यह जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। अतः मिथ्या तत्व के कारण जागृत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। यह प्रसिद्ध बात बालकों तक को समझ में आ सकती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की है उसमें भी ज्ञातत्व वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो उसी अंश के साथ समता रखी जाए। क्योंकि यह जगत स्वप्न संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण वहाँ के दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है वहाँ उपमा युक्त पदार्थों के साथ सर्वास्य में साधर्म संभव नहीं हो सकता। अतः विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही साधर्म स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता, केवल एक देश के सादृश्य के उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणिदीप, इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश के उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि वाक्यों के अर्थ का निश्चय उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिए। श्री राम दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यभूत ब्रह्म स्वरूप के सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत के विविध विकल्पों के पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस
किसी भी युक्ति से महावाक्य का भलीभांति आश्रय लेना चाहिए। राघव तुम शांति को ही परम से जानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ। क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचारपरायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्र उपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुरीय पद नामक शांतिमयी आत्म विश्रांति प्राप्त न हो जाए। जो पुरुष तुरीय पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने से अथवा कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्ति के अनुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। वही हम लोगों का जीव है, वही संबित है, वही अहंता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। वह जब संबित के सहयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल, तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प, विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारमान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता और न करने से ही। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्त ही नहीं होती। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषय अनुसंधान रूप पदार्थों के समानुकूल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है, शुद्ध सर्वात विषयक विचार जिस प्रकार कर्म अनुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तद अनुरूप ही वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं आंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है, यों मोहवश धारणा करके स्थित है। उसको अपना रूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार प्रतीत होता है वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपने ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टा में दृष्टत्व का आरोप होता है। वह दृष्टत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा दृष्टा भी वास्तविक नहीं है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित आदित्य ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वहीं सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंग है। साधु स्वभाव राम अपने कर्म मात्र को देव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रिय जयी पुरुष उस देव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। रघुनंदन, पहले समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो पुरुष जिस गुणों से विशेष रूप से संपन्न है वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह
गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से सम आदि गुण और सम आदि गुणों से ज्ञान ये परस्पर वृद्धिगत होते हैं। सत्पुरुषों के आचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यों ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। तात जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुषों को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान कर्म का भलीभांति उपदेश करूँगा। यह सत्शास्त्र कीर्तिकारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।